अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइज़ा पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान नवाब अहमद। आज एक ऐसी अपनी प्यारी बहन के पास मौजूद हूं। एक ऐसी बच्ची भी हैं, वो बहन भी हैं मेरी, जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पे वो अपने घर का निज़ाम चला रही हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूं इस बहन को। मुख्तलिफ चैनल पे मैंने इनका इंटरव्यू देखा, जिसकी वजह से मैंने इनसे रब्ता किया और इनकी स्टोरी मुझे अच्छी लगी। मैंने ये अपनी खुशनसीबी समझी कि मैं ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आइए इस बहन से जानते हैं इनकी ज़िंदगी की हकीकत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप ही मुझे ये बताइएगा, कितना अर्सा हो गया आप ये काम कर रही हैं? मुझे 8 साल हो गए। 8 साल हो गए हैं आप ये काम कर रही हैं, तो इससे आपके घर का निज़ाम चल जाता है? शुक्र है अल्लाह का। कितना कमा लेती हैं आप पर? 3-4 लग जाता डेली। 3-4 हज़ार लगता है। ठीक है। और जिसमें से 800 कभी बिकता है कभी नहीं बिकता। यानी कि आप इतना कमा लेती हैं, 800-900 कमा लेती हैं? शुक्र है अल्लाह का। तो आप अपनी बहन के हवाले से पिछली वीडियोस में आपने कहा था कि आपकी बहन का कोई इशू है, वो बताइएगा क्या मसला है? बड़ी बहन है, उसके हस्बैंड फोत हो गए, से 3 बच्चे हैं छोटे छोटे। तो आपके वालिद? मेरे पापा को 15 साल हो गए फोत हुए। 15 साल हो गए आपके वालिद को फौत हुए, तो कैसे घर का निज़ाम चलता रहा? पहले मामा किसी के घर काम करती थी जी। वो क्या नाम है, उधर फिर सीढ़ियों से गिर गई, उनके कंधे उतर गए, फिर मैं काम करने लग पड़ी 8 साल से। जब मैं 8 और आपकी अब उम्र कितनी है? मेरी 17। 17 साल की एज है और आप ये काम कर रही हैं। किस तरह ये घर का निज़ाम चलाती हैं? इससे चल जाता है जो किराया वगैरह या जो भी निज़ाम है आपका? शुक्र है अल्लाह का। तो आपकी बहन के बच्चे भी हैं, उनके भी दूध के, खाने पीने के, कपड़ों के अखराजात तो होंगे? लेकिन शुक्र है अल्लाह का। तो आप हमारे नौजवान बहनों को ये जो इशारों पे भीख मांगती हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? लोग हमें बातें करते हैं मैसेज करके, हमारे साथ ये करो वो करो, उनको जो इशारों पे, अब मेरे से भी कई खूबसूरत होंगी। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से खूबसूरत है इशारों पे, वो मांग रही होती हैं। वो आपने फिल्म देखी होगी, क्या नाम है, इतने खूबसूरत बच्चे और क्या नाम है, उनकी आँख निकाल दी, बाजू तोड़ दिया, टांग तोड़ दी, मजदूर कर दिया, यानी कि पहियों पे बिठा के चलाना, भीख मंगवाना। हाँ जी। जी। ये ग्रुप बना हुआ पाकिस्तान में भी और इंडिया में, हर मुल्क में किसी ने ना ग्रुप बनाया हुआ मांगने वालों का, जो बच्चे गुवाह करते हैं ये सारे। तो आपका इस फील्ड के अलावा क्या शौक़ है? आप क्या करना चाहती हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए? मेरा शौक है कि एक एक्टर या सिंगर बनने का। कोई गाना वगैरह आता है आपको? आते तो हैं पर क्या करें। तो आप सुना दें, शायद हमारी चैनल के थ्रू आपका ये जो दिली ख्वाहिशें पूरी हो जाए। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸਜਣ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖੇ। बस इतना ही आता है? बोले बुरा तो सुनना। पूरा सुनाए ना, वो आप कहता कैमरे है की तरफ देख के सुनाया। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਮਕਾਮ ਵਹਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਮਕਾਮ ਵਹਾਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁਆਰੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਛੱਡਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਲਾ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜੰਜਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਿੱਛੂ ਰੋਵੇ ਆਸ਼ਕ ਸੱਚਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਸ਼ਕ ਰੋਵੇ, ਜੰਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਢੀ ਰੋ ਪਈ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ बैठे थे। मैं साफ और सीधी बात बताऊँ, मैं एक दिन उसके घर चली गई और वो मेरी दोस्त का भाई था। वो सारे ना मुझे देख के ना रोने लग पड़े। वो जो बहू ब्याह के लाए वो सही नहीं है, चलो अब उन्होंने गुजारा करना। उसने मुझे कहा था कि नाम सब्र कर लेना, बस चुपचाप बैठे रहते हैं। और मैंने ना अपनी एक डायरी बनाई हुई है ज़िंदगी की। आपका कोई भाई है? नहीं। आशिका आपके रिश्तेदारों में कोई सपोर्ट करता है? कोई नहीं करता। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਪਿਓ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਨਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਜਿੰਦਪਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇਈ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇਈ ਜਾਓ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖਵਾਈ ਜਾਓ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਮੰਦੇ ਆ। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप ये अपनी मेहनत कर रही हैं, खुद मेहनत करके कमा रही हैं, अपने पूरे घर का निज़ाम चला रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी मेहनत करनी चाहिए, हर इंसान को मेहनत करनी चाहिए।
और ये हमारे मुआशरे को इस बच्ची ने एक मैसेज दिया, एक पैगाम दिया है उन औरतों के लिए जो इशारों पे भीख मांगती हैं, उन मर्दों को जो अपनी बीवियों को भेजते हैं इशारों पे भीख मांगने के लिए, उनको मजबूर करते हैं, घर में नशे कर रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, अपनी गैरत जगा रहे होते हैं कि हम गैरतमंद हैं। ये कोई गैरतमंद वाली बात नहीं। आपने शायद पीछे बैठे देखी होगी एक औरत, मैं आते हुए देख रहा था, वो भी यानी कि एक हमें देखो देख बना दिया। अच्छा भला खासा मर्द है, हमें उस मर्द ने हम लोगों को कहता था कि नाम है इनके अल्फला बेकरी वाले ये है वो क्रिश्चियन, मैं क्या कहूँ वो क्या नाम है, कहता अल्फला बेकरी वाले हैं ये, इनके पास जाता है। जिसने देखना है मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे रब्ता करे, मेरा घर है क्या नाम है 1 नंबर गली में, जिसने रब्ता करना वो मेरा घर आके देखे, रेंट पे घर है, क्यों झूठ बोलें, पूरे मोहल्ले में तफ्तीश करके पूछ लें क्या नाम है ये इनका अपना घर है या रेंट का। आप मुझे मैसेज आखिर में, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ये हमारे नौजवान नस्ल और जो पेशावर लोग हैं उनके लिए मैसेज है कि आपको वैसे काम नहीं ऐसे काम करने चाहिए जिस तरह ये अपनी मेहनत से कर रही हैं। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, आपका नंबर स्क्रीन पे चला दें ताकि जो साहिब हैसियत लोग हैं वो आपकी सपोर्ट करें, ताकि आपके इस काम को थोड़ा सा बढ़ा दें, ताकि आपके रिज़्क़ में अल्लाह ताला मज़ीद इजाफ़ा करे। नंबर बता दें अपना। 03006234 ये इस बहन का नंबर है और बाकायदा स्क्रीन पे भी चल रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बहन की सपोर्ट ज़रूर करेंगे। इनमें टैलेंट है, इनमें ख़ुददारी नाम की चीज़ है, और मैं उन साहिब माल जो लोग हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस बहन की सपोर्ट ज़रूर करें। इनका नंबर भी हमने स्क्रीन पे चलाया है, आप इनसे रब्ता करके इनको तंग ना कीजिएगा, बल्कि इनकी हिम्मत को अप्रिशिएट करें कि इन्होंने आजकल के मुआशरे में किस तरह ख़ुद को मोटिवेट करके एक अच्छे काम, खुद को मेहनत की तरफ ले गई और अपना घर का निज़ाम चला रही हैं। और वीडियो देख रहा है तो वो ले जाए हमें। अच्छा जी, मेरी छोटी और प्यारी बहन कह रही है अगर कोई एक्टर है तो मुझे एक्टिंग का, गाना गाने का बहुत शौक़ है, अगर कोई देख रहा है तो वो भी इनको ले जा सकता है। ठीक है, आप कितना सैलरी चार्ज करेंगी उनसे? जितनी दे दें, मेरे घर को बस सपोर्ट कर दें, मुझे बस एक्टर बनना है इंशाल्लाह। लोग आपने वो झुग्गियों में लोग रह के एक्टर बन जाते हैं, पहले ज़माने में झुग्गियों में लोग रहते थे और कहीं कहाँ के कहाँ पहुँच गए हैं। क्या हम इतने भी नहीं गिरे हुए जो झुग्गी में रह सके। शुक्र है अल्लाह का, घर का रेंट दे के रहते हैं, झुग्गी में नहीं रहते। हमारे से झुग्गियों वाले अच्छे हैं कि जियो का नाम है जिनको सपोर्ट करते हैं, और हमें कोई सपोर्ट ही नहीं करता। एक्टर वगैरह उन लोगों को सपोर्ट करते हैं। अगर कोई भी इस पैशन के रिलेटेड बंदा ये वीडियो देख रहा है तो वो ज़रूर इनसे रब्ता करें और इनकी जो इनके अंदर काबिलियत है उसको उजागर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान नवाब अहमद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।